इसलिए जितने ये हथकंडे अपनाते थे वो सब हथकंडे हम लोगों ने जान लिए, समझ लिए, और यूपी ने अभी अभी हराया है इनको। यूपी का सबसे अच्छा ये है कि जो लोकसभा जीतता है उसी की सरकार बनती है। यह है सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इनका कहना है कि यूपी में जो लोकसभा चुनाव जीतता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। अब देखिए, सियासत में दावा करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन दावों का कुछ आधार होना चाहिए। अखिलेश यादव जी की ये खासियत है कि जब वो अपने अंदर की भड़ास निकालते हैं तो रुकते नहीं हैं, बोलते ही चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक्सप्रेसवे सिर्फ सपनों में बनाती है। तो चलिए अब हम भी इस सपनों की बातों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हकीकत क्या है। 2004 के लोकसभा चुनाव में तो सपा सबसे ज्यादा यानी कि 35 सीटें जीती थी। या यूं कहें कि 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जीत बसपा ने हासिल की और मुख्यमंत्री मायावती बनी। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए, जरा एक एक करके उनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं कि अखिलेश यादव के मुताबिक भाजपा ने वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की। अभी इसे भी समझिए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और कोई भी दल शिकायत करता है तो वो जांच कर सकती है, लेकिन बिना किसी सबूत सार्वजनिक मंच से आरोप लगाना सही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर सपा के पास ठोस सबूत है तो वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते? जब आप जीत जाते हैं तो वोटिंग में छेड़छाड़ का जिक्र नहीं करते हैं, जैसे ही हार होती है तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। अखिलेश कहते हैं कि भाजपा ने सिर्फ 6 एक्सप्रेसवे बनाए लेकिन 17 का प्रचार किया। तो क्या उन्होंने गिनती करते हुए यह देखा कि कई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं और कुछ केंद्र और राज्य दोनों की साझेदारी में है? पीएम गति शक्ति योजना और यूपी एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के आंकड़े कहां जाते हैं? आंकड़ों को संदर्भ से बाहर निकालना गलत तस्वीर दिखा सकता है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अन्याय हो रहा है और दलितों के साथ भेदभाव। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि बीजेपी सरकार में दलित नेताओं को उच्च पद मिले, जैसे कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने? शिक्षा बजट 2024-25 में यूपी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की, एनईपी लागू की जा रही है। तो इन पहलुओं को अखिलेश जी नजरअंदाज क्यों करते हैं? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन जब आप एक बड़े नेता हो तो आपकी बातों का आधार तथ्यों पर होना चाहिए। हमारा मकसद किसी का प्रचार या विरोध नहीं, बल्कि जनता को सच्चाई दिखाना है। आपका क्या विचार है? क्या अखिलेश यादव के दावे सही हैं या सिर्फ चुनावी रणनीति? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।